हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर के बारे में हमने स्टडी की थी। अभी हम लोग बात करने वाले सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमें 2 डीसी सप्लाई मिलती है और फुल ब्रिज इन्वर्टर के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डीसी सप्लाई मिलती है। तो सबसे पहला जो फुल ब्रिज इन्वर्टर है उसकी जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज होता है, यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये लगा होता है T2 थायरिस्टर, यहाँ पर ये T3 थायरिस्टर और यहाँ पर ये T4 थायरिस्टर। सिमिलरली यहाँ पर ये D1 डायोड, ये D2 डायोड, ये D3 डायोड और ये D4 डायोड। सर्किट को अगर हम लोग सिंपल वे में समझे तो यहाँ पर हमने रेसिस्टिव लोड कंसिडर किया है। यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। यहाँ पर ये लोड के राइट हैंड साइड में हमें T3 थायरिस्टर, T2 थायरिस्टर, D3 डायोड, D2 डायोड मिल रहा है। ये लोड के लेफ्ट हैंड साइड में T1 थायरिस्टर, T4 थायरिस्टर, D1 डायोड और D4 डायोड मिल रहा है। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है वो फुल ब्रिज इन्वर्टर है। फुल ब्रिज इन्वर्टर के केस में हमें एक ही डीसी सप्लाई मिल रही है, जबकि हमने हाफ ब्रिज इन्वर्टर जब पढ़ा था, हाफ ब्रिज इन्वर्टर के केस में हमें कितनी सप्लाई मिल रही थी? 2 सप्लाई मिल रही थी। दो हमने बैटरी लगा रखी थी इन केस ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। मगर फुल ब्रिज इन्वर्टर के केस में, सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगेन हम लोग यहाँ पर कन्वेंशन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ए हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये पॉइंट बी। अगर करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। और करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव है। तो करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इन्वर्टर है इसका हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेव फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने जो कंसीडर किया है फॉर द गेट करंट ऑफ थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने जो कंसीडर किया है गेट करंट के लिए फॉर थायरिस्टर T3 एंड T4, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट करंट के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर को। तो यहाँ पर ये जो गेट पल्स है वो यहाँ से यहाँ तक के एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक के कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा? T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। मतलब ये जो गेट पल्स का एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन जब तक के हमें दिखाई दे रहा है तब तक के T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे। तो जब ये T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, जब ये T1 थायरिस्टर और ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो होगा? जो करंट है सप्लाई से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, ए से बी के तरफ फ्लो होगा। T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, सप्लाई से फ्लो होगा। फिर उसके बाद यहाँ से फ्लो होगा, T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, ए से बी के तरफ फ्लो होगा लोड के थ्रू, T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो आउटपुट वोल्टेज है किसके बराबर में? सप्लाई वोल्टेज के बराबर में। और एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो भी हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर कौन कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था? T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था और T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था। अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे T3 थायरिस्टर और T4 थायरिस्टर को। तो यहाँ पर ये जो गेट पल्स है इसका जो एक्सिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक के, ये जो गेट पल्स है उसका जो एक्सिस्टेंस है वो हमें यहाँ से यहाँ तक के दिखाई दे रहा है। ये जो गेट पल्स है उसका एक्सिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो T3 और ये जो T4 है वो कब से कब तक के कंडक्ट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट करेंगे। तो जब ये T3 और ये T4 कंडक्ट करेंगे तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो होगा? जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा। T3 के थ्रू फ्लो करेगा करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए के तरफ फ्लो करेगा। T4 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। T3 के थ्रू फ्लो होगा, बी से ए के तरफ फ्लो होगा, T4 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई से फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट है वो बी से ए के तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिलेगा और जो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो सप्लाई वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू के बराबर में होगी। और एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो भी हमें नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट, जो कि हमें कैसा मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो भी हमें नेगेटिव मिल रहा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगेन जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा।
अभी हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे T1 थायरिस्टर को और T2 थायरिस्टर को। ये गेट पल्स है फॉर दी T1 थायरिस्टर एंड T2 थायरिस्टर। ये गेट पल्स यहाँ से यहाँ तक के एग्जिस्ट कर रही है पर्टिकुलर पॉइंट तक के। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के गेट पल्स एग्जिस्ट कर रही है। तो जो T1 थायरिस्टर और जो T2 जो थायरिस्टर है कब से कब तक के कंडक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट करेंगे। तो जब ये T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे तो जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, लोड के थ्रू फ्लो होगा ए से बी के तरफ। T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, फिर यहाँ से फ्लो होगा। T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, फिर ए से बी के तरफ फ्लो होगा, T2 के थ्रू फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो अगेन पहली वाली जो कंडीशन है वो रिपीट होगी। और जो करंट है वो कैसा फ्लो कर रहा है, ए से बी के तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है और जो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो Vs के बराबर में होगी। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो आउटपुट करंट है वो हमें कैसा मिलेगा, जो आउटपुट करंट है वो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें अभी कौन कंडक्ट करेगा, अभी T3 और T4 कंडक्ट करेंगे। हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया T3 और T4 को, तो जो T3 और जो T4 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T3 थायरिस्टर और ये T4 थायरिस्टर जब कंडक्ट करेंगे तो अगेन जो करंट होगा यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। T3 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, बी से ए के तरफ फ्लो होगा। T4 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, T3 से फ्लो होगा, बी से ए के तरफ फ्लो होगा, T4 से फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन जो करंट है बी से ए के तरफ फ्लो कर रहा है, उसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू के बराबर में रहेंगी। और जो आउटपुट करंट है वो भी हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा। आउटपुट करंट भी हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म मिल जाएंगी फॉर दिस इन्वर्टर। तो यहाँ पर हमने जो लोड जो कंसिडर किया था कौन सा लोड था, रेसिस्टिव लोड हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। अभी हम लोग जो लोड जो कंसिडर करने वाले वो इंडक्टिव लोड कंसिडर करने वाले। अभी हम लोग जो लोड जो कंसिडर करेंगे कौन सा लोड रहेगा, इंडक्टिव लोड रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी जो लोड हमने जो कंसिडर किया वो इंडक्टिव लोड है। जो सर्किट है वो सेम है मगर जो लोड है उसको हमने चेंज कर दिया। जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। मतलब हमने क्या किया, लोड को चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है इसके साथ हमने इंडक्टर भी लगा दिया। तो हमें कौन सा लोड मिल गया, इंडक्टिव लोड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह हमें मिल गया इंडक्टिव लोड। बाकी जो सर्किट है वो सेम है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्टर के वजह से होगा क्या, इंडक्टर के वजह से जो करंट होगा आउटपुट करंट जो रहेगा वो आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा, लैग करेगा ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो गेट करंट के लिए फॉर थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो गेट करंट के लिए फॉर थायरिस्टर T3 एंड थायरिस्टर T4। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है इसको हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली अभी ये सर्किट किस तरीके से काम करेंगी। सबसे पहले हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे T1 थायरिस्टर को और T2 थायरिस्टर को। तो T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर को हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया। ये गेट पल्स यहाँ से यहाँ तक के एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में सॉरी फॉर दैट, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो T1 थायरिस्टर जो दिखाई दे रहा है और जो T2 जो थायरिस्टर दिखाई दे रहा है वो दोनों कंडक्ट करेंगे। तो जब ये T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, ए से बी के तरफ फ्लो होगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव। फिर ये T2 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, T1 के थ्रू फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। फिर T2 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, T1 के थ्रू फ्लो होगा, फिर उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब ये करंट फ्लो करता है तो जो इंडक्टर है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो करंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा और उसकी वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के बराबर में रहेगी। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है और इसकी वैल्यू किसके बराबर में, सप्लाई वोल्टेज के बराबर में। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था। तो ये जो इंडक्टर है वो करंट के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो ग्रेजुअली राइज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो करंट है कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली राइज कर रहा है। कौन कंडक्ट कर रहा था, T1 और T2 कंडक्ट कर रहे थे। अभी होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर T1 और जो T2 जो कंडक्ट कर रहे थे वो कंडक्ट करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। एरो को आप केयरफुली नोटिस करना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर T1 और जो T2 जो कंडक्ट कर रहे थे वो कंडक्ट करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जब ये T1 और T2 कंडक्ट करना बंद कर देंगे तो जो इंडक्टर ने जो एनर्जी को स्टोर किया था
वो क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो करंट फ्लो होने लगेगा, और वो जो करंट होगा कैसा होगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डिक्रीजिंग नेचर का जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करेगा और करंट फ्लो होगा, तो जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। D3 डायोड के थ्रू फ्लो होगा, ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। D4 डायोड के थ्रू फ्लो होगा, ए से बी के तरफ होगा। D3 डायोड के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। D4 डायोड के थ्रू फ्लो होगा, ए से बी के तरफ फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करता है और करंट फ्लो होता है, तो ऐसे केस में D3 और जो D4 जो डायोड है वो कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो D3 डायोड और जो D4 जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो करंट है वो किसके वजह से फ्लो कर रहा है, इंडक्टर के वजह से फ्लो कर रहा है। और कौन कंडक्ट कर रहा है, D3 और D4 डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि थायरिस्टर T1 और जो थायरिस्टर T2 है दोनों ऑफ स्टेट में आ चुके हैं। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें, जब ये इंडक्टर वाला करंट फ्लो होता है तो एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो सप्लाई वोल्टेज के नेगेटिव वैल्यू के बराबर में होती है। अभी अगर हम लोग देखें, अभी होता क्या है, अभी एक गेट पल्स हमें मिल रही है T3 और T4 के लिए। इसका मतलब ये जो T3 थायरिस्टर और जो T4 जो थायरिस्टर है वो दोनों कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो T3 थायरिस्टर और ये जो T4 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेंगे। तो जब ये T3 थायरिस्टर और T4 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे तो जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, जो करंट है सप्लाई के थ्रू कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। T3 के थ्रू फ्लो होगा, करंट B से A के तरफ कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। T4 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा कुछ इस तरीके से। T3 के थ्रू फ्लो करेगा, B से A के तरफ फ्लो करेगा। T4 के थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। अगेन जो करंट होगा वो B से A के तरफ फ्लो करेगा, T4 के थ्रू फ्लो करेगा, एंड सो ऑन। मैं बार बार रिपीट इसलिए करते जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ करंट का डायरेक्शन किस तरीके से, करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो जो करंट है वो B से A के तरफ फ्लो कर रहा है, करंट B से A के तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिल रहा है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिल रहा है। आप देखना कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस किया करो। जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा था, जब करंट फ्लो कर रहा था तो जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा था। और जो करंट है ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था, तो जो आई नॉट करंट है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता हुआ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जो आई नॉट करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा, और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो भी हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है, T3 और T4 कंडक्ट कर रहे हैं। अभी बेसिकली होगा क्या, ये जो इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था वो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो डिक्रीजिंग नेचर वाला करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डिक्रीजिंग नेचर वाला जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। और ये जो डिक्रीजिंग नेचर वाला जो करंट है वो D1 और D2 डायोड के थ्रू फ्लो होगा। तो जो करंट होगा उसके फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। D1 डायोड के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। D2 के थ्रू फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से B से A के तरफ फ्लो होगा। D1 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। D2 के थ्रू फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करता है और जो डिक्रीजिंग नेचर वाला करंट फ्लो होता है, तो वो ड्यूरेशन में D2 डायोड और ये जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो करंट है D2 डायोड और ये D1 डायोड के थ्रू फ्लो करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये करंट जो फ्लो करता है डिक्रीजिंग नेचर वाला, तो D1 डायोड और D2 डायोड कंडक्ट करते हैं। और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज होता है कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर जाता है। आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर जाता है, और जो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होती है सप्लाई वोल्टेज के वैल्यू के बराबर में होती है। जब भी इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करता है और डिक्रीजिंग नेचर वाला करंट फ्लो करता है, तब जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। जैसे कि यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, जो इंडक्टर है कुछ इस तरीके से एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगेन गेट पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे T3, T1 और T2 को। यहाँ पर अगेन गेट पल्स आ जाएंगी T1 और T2 के लिए। तो जो T1 और जो T2 है कंडक्ट करना चालू करेंगे, और जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया इंडक्टिव लोड के साथ 3 फेज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर।